और स्टूडेंट इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है 6.63 10 रेज़ पर -34 जूल सेकंड। एनर्जी का यूनिट हम ले रहे हैं जूल और फ्रीक्वेंसी का हम सेकंड, तो ये बन जाएगा हमारे पास जूल सेकंड इस प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट। आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू वाला ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है एच, और इसका वैल्यू होता है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड। तो प्लैंक्स ने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था 1918 में डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। अमिट होने वाली रेडिएशन की एनर्जी को उसने क्वांटा का नाम देकर नोबेल प्राइज़ रिसीव किया। आगे फिर फोटोन का कंसेप्ट दिया आइंस्टाइन ने, याद रखिएगा आइंस्टाइन ने फोटोन का कंसेप्ट दिया। फोटोन का कंसेप्ट कैसे दिया? आइंस्टाइन ने बढ़ाया प्लैंक्स आइडिया को, आगे मजीद जो है ना वो स्टडी किया प्लैंक्स आइडिया को आइंस्टाइन ने। उसने ये स्टडी किया कि पैकेट्स या टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी जो है ना वो आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन एंड दे कुड नॉट बी सब डिवाइडेड। ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको क्वांटा का नाम दिया था प्लैंक्स ने, तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ऑल रेडिएशंस एंड दे कुड नॉट बी सब डिवाइडेड। ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है ये एक सिंगल वैल्यू पर मुश्तमिल होते हैं रेडिएशन की, और ये मज़ीद रेडिएशन आगे डिवाइड नहीं की जा सकती। दीज इनडिविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये मज़ीद ना तकसीम होने वाले एनर्जी के पैकेट्स फोटोन्स कहलाते हैं। और इनकी एनर्जी अगर फाइंड करनी है तो फार्मूला होगा E = NHF। एन क्या होगा? इंटीजर्स 1, यानी कि एक एनर्जी के पैकेट के अंदर एक रेडिएशन की एनर्जी आपने मालूम करनी है। उस रेडिएशन की एनर्जी आप मालूम करेंगे अगर आप सिंगल रेडिएशन कंसीडर करेंगे कि एक सिंगल रेडिएशन है, उसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए आप N1 पुट करेंगे तो E = HF रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पर आपने एनर्जी मैस रिलेशन लिखना है E = mc²। तो c² को आप लोगों ने जो है ना स्प्लिट करना है c की पावर को c × c में, तो ये बन जाएगा आपके पास E = mc × c। तो आप लोगों ने देखा P = mv होता है। अगर रेडिएशन की वेलोसिटी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है तो ये बन जाएगा P = mc। तो mc यहाँ पर ये देखें किसके बराबर आ जाएगा? P के, तो E = pc। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, pc = hf और P = hf/c, और f/c किसके बराबर आएगा? 1/λ के। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग f/c = 1/λ। तो आप पुट करेंगे f/c की जगह पर 1/λ, तो ये निकल आएगा रेडिएशन का मोमेंटम फाइंड करने का इक्वेशन P = h/λ। मोमेंटम का इनवर्स रिलेशन है रेडिएशन की वेवलेंथ के साथ, मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी ऑफ रेडिएशन के साथ, और एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के साथ। तो P = E/c आप लोगों ने ये याद रखना है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।